यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 23 जून 2025 इस दिन सोम प्रदोष आ रहा है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो ऐसा दुर्लभ योग बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में एक छोटा सा किया गया उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। एक ही दिन का उपाय है, एक ही बार करना है, चमत्कारी उपाय है। ध्यान से सुन लीजिए, आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, कई बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, बच्चे अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर के रिश्ता टूट जाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, मीटिंग होएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। एक बार को आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सारी बातें फाइनल हो गई हैं, ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर के मना हो जाएगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय है, चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, आपको बता देता हूं। ये उपाय आप सुबह के समय करें या शाम के समय करें, वो आपकी मर्जी है। इस उपाय को करने के लिए आप व्रत रखें या ना रखें, वो भी आपकी मर्जी है। तो ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। 31 बेलपत्र आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 31 यानी 31 बेलपत्र आपके पास होने चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो 31 बेलपत्र आपके पास होने चाहिए ये उपाय करने के लिए। साथ में 31 दाने चावल के आपके पास होने चाहिए। चावल जो है वो साबुत होने चाहिए। और 31 दाने मूंग के आपके पास होने चाहिए। हरे रंग की जो साबुत मूंग होती है तो वो आपके पास होने चाहिए। और एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पीले रंग का चंदन आप डाल लीजिए और एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा सफेद रंग का चंदन आप डाल लीजिए और इनके अंदर पानी डाल करके इनका घोल तैयार कर लीजिए। अब ये 5 चीजें हो जाती हैं। ये पांचों चीजें लेकर के शंकर भगवान जी के मंदिर में आप चले जाइए और जहां पर शिवलिंग है वहां पर जाकर बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये जो हरे रंग के मूंग है ये नंदी जी महाराज के उठे हुए पांव के नीचे रख देने हैं। अब कई मंदिरों में व्यवस्था क्या होती है, जो नंदी जी होते हैं वो मंदिर के बाहर होते हैं, तो कहीं भी हो उठा हुआ उनका पांव होता है, वो दाहिना पांव होता है। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि उठे हुए पांव नहीं होता है कोई भी, लेकिन कई जगह पर उठा, मतलब ज्यादातर जो है वो उठा हुआ पांव आपको मिलता है, एक पांव जो दाहिना पांव होता है। तो उस पांव के नीचे ये 31 दाने हरे रंग के जो मूंग है ये आप रख दीजिए और नंदी जी के कान के अंदर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, उसकी जल्दी शादी होने के लिए नंदी जी के कान में आप बोल दीजिए। उसके बाद ये जो चावल है ये उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए जिस कटोरी के अंदर पीले रंग का चंदन आपने डाल रखा है, तो उसके अंदर डाल करके इसको अच्छे से मिला लीजिए। सारे चावल पीले हो जाएंगे और ये चावल अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर अर्पित कर दीजिए। ये पीले रंग का चंदन भी सारे का सारा और ये चावल भी। अब ये अशोक सुंदरी कहाँ पे होती है, कुछ माताएं बहनें नहीं जानती हैं, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर ये तीर का निशान लग रहा है, तो सर्पाकार की एक मोटी सी लाइन है, तो ये अशोक सुंदरी है, तो यहीं पर आपने अर्पित कर देने हैं। उसके बाद ये जो बेल पत्र हैं, ये बेल पत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। कैसे करने हैं? एक बेल पत्र उठाना है, बेल पत्र के ऊपर 3 पत्तियां हैं, प्रत्येक पत्ती पर आपने सफेद रंग का जो चंदन है उसके साथ तिलक कर देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो इसी प्रकार से सारे बेल पत्र आपने अर्पित करने हैं, तिलक लगाना है, मनोकामना बोलनी है और अर्पित करते रहना है। तो सारे बेल पत्र अर्पित करने के बाद एक पानी का लोटा आपने लेना है और बेल पत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर आपने एक धार बनानी है
और बोलना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से पानी का लोटा अपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है बेलपत्र के ऊपर, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है गणपति जी महाराज से, माँ गौरी से, नंदी जी से, शंकर भगवान से, माँ अशोक सुंदरी से, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। अब ये पानी का जो लोटा है ये हर मंदिर में मिल ही जाता है, हर मंदिर में पानी की सुविधा होती है, लोटा भी मिल जाता है। यदि मंदिर में पानी की सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर पानी का लोटा भी आप अपने साथ अपने घर से ही ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है, बिल्कुल सरल उपाय है। प्रार्थना कर लीजिए सभी देवी देवताओं से ताकि ये उपाय आपका सफल हो जाए। अच्छा योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और प्रदोष व्रत का दिन भी है, सोम प्रदोष व्रत, ये सबसे अच्छा योग बन जाता है। तो ये चमत्कारी उपाय है, अजमाया उपाय है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए आपको जन्म कुंडली के आधार पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी में देरी क्यों हो रही है, तो ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी विशेष रूप से हमसे प्राप्त आप कर सकते हो। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।